किसी भी समस्या का आप 6 चीज़ से उपाय कर सकते हैं। आपके यहाँ चाहे रोग हो, चाहे कोई व्याधि हो, चाहे वो परेशानी, वो दुख भूत से, प्रेत से, ब्रह्म से, नकारात्मक ऊर्जा से हो, या कोई अतृप्त जीव आत्मा हो आपके घर में, आपके परिवार में, या किसी के शरीर पे हो, या भयावह स्वप्न देखते हैं, सर्प का स्वप्न देखते हैं, या ये महसूस होता है कि कोई पीछे खड़ा है और जब आप देखते हैं पीछे तो कोई नहीं होता है, या आपके छत पे, आपके घर में पायल की या किसी की चलने की आवाज़ आती है, आपके परिवार में निरंतर रोग व्याधि घेर ली है, 1-2 व्यक्ति सदैव रोग से परेशान हैं, बीमार रहते हैं, आप इन 6 चीज़ों को मिश्रित करके प्रतिदिन हवन करिए। आपकी जो भी समस्या है खत्म हो जाएगी, समूल नष्ट हो जाएगी, जड़ से खत्म हो जाएगी। बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही लाभप्रद यह उपाय है। अब उपाय में आपको करना क्या है? अमलतास का पत्ता आपको लाना है, नीम का पत्ता आपको लाना है, गाणर की जड़, गाणर कुश की ही प्रजाति है जिसकी फोटो आप देख सकते हैं, लगा दे रहे हैं, तो इसकी जड़ आपको लाना है, पीली सरसों, गुग्गुल और बैगन की लकड़ी, ये 6 वस्तुओं को आपको संग्रहित करके, जैसे आप अमलतास की पत्ती लाए, तोड़ेंगे तो ज़मीन पे गिर जाएगी, तो उसको ला करके धुल लीजिए, धुल के उसको सुखा लीजिए। नीम की पत्ती भी धुल के सुखा लीजिए। बैगन की लकड़ी सूखी हो तो अति उत्तम है, गीली है तो उसको भी आप धुल के सुखा लीजिए। गाणर की जड़ को खूब बढ़िया से, चूँकि मिट्टी लगी होगी तो मिट्टी को झाड़ लीजिए, किसी चीज़ पे पटक के झड़िया दीजिए, मिट्टी अलग हो जाएगी। इसके बाद गाणर की जड़ को खूब बढ़िया से धुल के इसको भी थोड़ा छोटा छोटा करके सुखा लीजिए। गुग्गुल और पीली सरसों, गुग्गुल आपको नहीं धुलना है, पीली सरसों को आप धुल करके सुखा लीजिए। अब आपको करना क्या है? इन सभी चीज़ों को, जैसे हवन सामग्री आती है बाजार से, न मिलती है, उसी भांति आपको सरौता से या किसी चीज़ से काट के छोटा छोटा टुकड़ा बना लेना है। जब ये टुकड़ा हो जाए तो इसमें आप गुग्गुल थोड़ा सा कूट के बारीक करके सब मिला दीजिए, सबका मिश्रण खूब बढ़िया रगड़ के तैयार कर लीजिए। एक डिब्बे में भर के आप इसको रख दीजिए। गाय का उपला हो तो अति उत्तम है, नहीं तो आप भैंस के उपले से भी ये कार्य कर सकते हैं। तो जो आप आग बनाएंगे उस आग में धुआं बिल्कुल ना हो, कहने का मतलब वो निर्धून अग्नि हो। उस अग्नि पे आप सुबह और रात्रि में जब आप करेंगे तो भोजन के उपरांत, और सुबह करेंगे तो भोजन नाश्ता के पहले 21 आहुति आपको सुबह और 21 आहुति आपको रात्रि में। जब आप आहुति देंगे तो इसमें से धुआं निकलेगा, तो उस धुआं को लैट्रिन, बाथरूम, अशुद्ध स्थान को छोड़ करके पूरे घर में आप इसको घुमा दीजिए। जब आप इसको घुमा दें तो इसको ला करके कहीं घर के मध्य में, लाबी में या आंगन में रख दें। ये धुआं आपके पूरे घर में फैल जाएगा। 2-3 दिन आपको इस धुआं से दिक्कत हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति भौतिक बाधा से शारीरिक रूप से परेशान है, उसके ऊपर कोई अतृप्त जीव आत्मा वास कर रही हो और बोल रही हो, तो आप इस धुआं को ले जा करके उसके पास रख दीजिए। वो आत्मा उस शरीर को छोड़ के भाग जाएगी। आप इसको 90 दिन तक, कम से कम 90 दिन तक करिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10-11 दिन में इसका लाभ समझ में आना चालू हो जाएगा। धीरे धीरे दिन प्रतिदिन आपको लाभ होगा, लेकिन
90 दिन में जो भी आपकी समस्या है, जब आप इसको करते रहेंगे तो समूल आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति अतृप्त जीवात्मा से अत्यधिक प्रभावित है या कोई ऐसा असाध्य रोग हो गया है उसके शरीर में, तो वो व्यक्ति एक मंत्र हम बतला रहे हैं, इस मंत्र को आधे घंटे तक गंगा जल या साधारण जल लेकर के, नारसिंह मंत्र है, आपको बैठना है और उसी जल में आपको फूंक मारना, जैसे टोना झाड़ा जाता है। तो पढ़ना क्या है, ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। आपको आधे घंटे तक इस मंत्र को पढ़ करके, या एक माला 108 बार इसका मानक है, आप पढ़िए। जय बार पढ़िए तो आपके मस्तिष्क में और हृदय में भगवती महाकाली का स्वरूप दिखे और उनके मंत्र का उच्चारण हो, और जल में आपको जय बार पढ़ेंगे ऐसे फूकना है, जैसे ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्, ऐसे फूक दीजिए। इसी तरीके से आपको आधे घंटे तक या 108 बार करना है। इस जल को घर के जितने भी व्यक्ति हैं सबके ऊपर एक पुष्प से या कुश से या आम के पत्ते से सबके ऊपर छिड़क दीजिए, और ड्रापर में इस जल को डाल लीजिए। जितने भी व्यक्ति हैं सबको जब जल पिए, पानी पिए, तो उसी जल में 2 बूंद इस जल को मिश्रित करके डाल करके पूरा दिन पिए। जब प्यास लगे, जब पानी पिए, इस जल को 2 बूंद अवश्य डालें। आपके अंदर जो भी रोग व्याधि है, जो भी अतृप्त जीवात्मा है आपके घर में, शरीर पे, वो सब समूल नष्ट हो जाएगी। आपका जो है शरीर एकदम फ्री हो जाएगा। आप 2-3 दिन के बाद महसूस करेंगे कि आपकी शरीर जो भारी भारी महसूस होती है, शरीर में ये होता है ना, दर्द बना रहता है, शरीर टूटती है, आप खुद ही महसूस करेंगे। तो बहुत ही लाभप्रद, बहुत ही कारगर उपाय है। लेकिन इस जल को प्रतिदिन तैयार किया जाए। अगर ये प्रदोष काल में सूर्य अस्त के समय किया जाए तो इसका जो है प्रभाव अत्यधिक होता है। तो इस भांति से आप इसका प्रयोग करके पूर्ण रूपेण आप और आपका परिवार समस्त विघ्न बाधा से, दुख से, रोग व्याधि से, भूत प्रेत की बाधा से, ब्रह्म बाधा से निसंदेह लाभ की प्राप्ति कर सकता है और आप लाभान्वित हो सकते हैं। तो आप इसको भाव भक्ति पूर्वक, विश्वास पूर्वक करिए, बहुत गजब का लाभ आपको आएगा। जय श्री सीताराम।